हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, हिंदी में सर्वप्रथम। हिंदी में सर्वप्रथम एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और काफी क्वेश्चन पिछले वर्षों में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो हिंदी में सर्वप्रथम महाकवि, रचनाएं, उपन्यास, कविता, ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो अति महत्वपूर्ण क्लास आज की रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी आपको आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अगर हम अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की बात करें तो स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। अगर हम इनकी रचना की बात करें, पयूम चरियू इनकी रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि पूछे तो स्वयंभू और इनकी रचना पयूम चरियू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण। आपको बताना है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है। तो हेमचंद जी अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण है। अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें, शब्दानुशासन इनका ग्रंथ पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा गया है। शब्दानुशासन इनका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। शब्दानुशासन हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम कवि। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो सरहपा या सरहपाद भी आपको कहीं कहीं दिया हुआ होता है। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इनके समय की बात करें, 9वीं सदी के इनका समय रहा है, 9वीं सदी। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है। अगर हम सरहपा की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम रचना। अगर हम हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। और ये किसके द्वारा कृत है। ये देवसेन के द्वारा कृत है। आप यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि हिंदी की अगर आपसे प्रथम रचना पूछे तो श्रावकाचार्य किसके द्वारा रचित है। देवसेन के द्वारा रचित है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इनका अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो स्वर्ण युग किसके द्वारा कहा गया है। जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा कहा गया है। इनके ग्रंथ की बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका ग्रंथ है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ। आपको बताना है कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है श्रीधर पाठक के द्वारा अनुदित। इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया एकांतवासी योगी। इनका ग्रंथ कौन सा है, काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। किसके द्वारा लिखित है, अनुदित है। किसके द्वारा अनुदित है, श्रीधर पाठक के द्वारा लिखित है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम सूफी कवि। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। अगर हम हिंदी के सर्वप्रथम सूफी कवि की बात करें तो असाइयत को हिंदी का प्रथम सूफी कवि कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं, असाइयत को हिंदी का प्रथम सूफी कवि कहा जाता है। अगर हम मुकरियों की बात करें, मुकरियों की शुरुआत, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मुकरियों की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो अमीर खुसरो के द्वारा मुकरियों की शुरुआत की गई। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना या हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछे, दोनों एक ही क्वेश्चन है।
अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी कौन मानी जाती है, पृथ्वीराज रासो को मानी जाती है। किसके द्वारा रचित है, चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है। अगर हम चंद्रवरदाई की बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दरबारी कवि थे। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ नोट लगाते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि कवियत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की आदि कवियत्री आपको बताना है कौन है, तो मीराबाई को हिंदी की आदि कवियत्री माना जाता है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा इनकी रचना है। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा, घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक युग की मीरा। अगर आपसे हिंदी की आदि कवियत्री पूछे तो आपका आंसर होने वाला है मीराबाई। अगर आधुनिक युग की मीरा पूछे तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखते हैं चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। और हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपना साथ हम ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत की बात करें तो इसमें जो नायिका की बात करें, पद्मावती क्या थी इसमें, नायिका। और ये किसके द्वारा रचित है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगर हम इसके रचनाकार की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। और अगर हम खड़ी बोली का प्रथम महाकवि की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकवि। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद की प्रथम कृति। आपको बताना है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन है। अगर हम छायावाद की प्रथम कृति की बात करें तो छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो झरना कृति से ही माना जाता है, जो 1918 में रचित है। किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। अगर हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित अन्य रचनाओं की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और छायावाद का जो प्रथम कृति मानी जाती है वो झरना कृति मानी जाती है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा 1918 ईस्वी में की गई। आप ये भी ध्यान रखते हैं चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और इसके रचनाकार की बात करें तो लाला श्रीनिवास। अगर हम लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो ये परीक्षा गुरु के क्या है, इनके द्वारा रचित क्या है, प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है। तो विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीतकार माना जाता है। इनकी रचना की बात करें, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका, ये किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग। आपको बताना है कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो मैथिली। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विद्यापति के द्वारा अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और किस रचना में किया गया, कीर्तिलता में किया गया। अगर हम विद्यापति की बात करें तो इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। और अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसके द्वारा किया गया, विद्यापति के द्वारा किया गया। और किस रचना में किया गया, कीर्तिलता में किया गया। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकरियों की शुरुआत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकरियों की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो अमीर खुसरो के द्वारा मुकरियों की शुरुआत की गई। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास। आपको बताना है कि इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी। तो अगर हम
इलाचंद्र जोशी के प्रथम उपन्यास की बात करें घृणामयी, जो जिसकी रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में की। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जनेंद्र का प्रथम उपन्यास। आपको बताना है कि जनेंद्र का प्रथम उपन्यास कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो परख जनेंद्र का क्या है, प्रथम उपन्यास है और ये कब लिखा गया, 1929 ईस्वी में भी इसकी रचना की गई। अगर हम इनकी अन्य रचना की बात करें, चिड़िया, दो चिड़िया, पाजेब, ये किसकी रचना है, नीलम देश की राजकन्या, ये किसकी रचनाएं हैं, जनेंद्र कुमार की रचना है। नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, ये किसकी रचना है, ये भी जनेंद्र की रचना है। अगर हम इनकी बात करें, पाजेब, ये भी इनकी रचना है। एक रात, ये भी किसकी रचना है, जनेंद्र कुमार की रचना है। और इनके प्रथम उपन्यास की बात करें, परख, जिसकी रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में की। अब ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी का लिखित प्रथम उपन्यास। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इनका हिंदी में मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है, कायाकल्प। कायाकल्प से इनके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1926 ईस्वी में इसकी रचना किसके द्वारा की गई, प्रेमचंद के द्वारा की गई। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, ईदगाह, मंत्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद की रचनाएं। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नई कविता नाम दिया। आपको बताने कि नई कविता किसके द्वारा नाम दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा नई कविता का नाम दिया गया है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अज्ञे जी की, इनके पूरे नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका क्या है, पूरा नाम है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नई कविता किसने नाम दिया, अज्ञे जी के द्वारा दिया गया। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, एक बूंद सहसा उछली, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। एक बूंद सहसा उछली, इनकी अति महत्वपूर्ण रचना है। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली कितनी नाव में कितनी बार, अति महत्वपूर्ण रचना है इनकी। शेखर एक जीवनी, ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो किसकी रचना है ये, एक बूंद सहसा उछली कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, ये किसकी, ये सभी रचनाएं किसकी है, अज्ञे जी की रचना है। और नई कविता नाम किसके द्वारा दिया है, अज्ञे जी के द्वारा दिया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर अगर हम प्रयोगवाद की बात करें, तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त है। यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1954 में हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, ये सब किसकी रचनाएं, हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, हिम क्रीटनी, ये भी किसकी रचनाएं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है। तो भारतेंदु ग्रंथावली हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है। तो नए पत्ते क्या है, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है। और ये किसके द्वारा रचित है, लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा रचित है हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये किसके द्वारा रचित है, ये गंग कवि के द्वारा रचित है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये क्या है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी की प्रथम एकांकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, एक घूंट, जो किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसकी रचनाएं, अजात शत्रु, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा।
तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक यहाँ पर पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस। अगर हम नहुस की बात करें तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? नहुस माना जाता है। ये किसके द्वारा रचित है? गोपाल चंद्र के द्वारा रचित है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है और जो किसके द्वारा रचित है? किशोरी लाल के द्वारा रचित है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद की प्रथम कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी की बात करें, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी है और ये 1916 ईस्वी में इनके द्वारा रचित है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये सभी किसके द्वारा रचित है? ये सभी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। मंत्र ईदगाह, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन आदि इनकी सभी अन्य रचनाएं और इन्होंने 300 प्लस क्या लिखी? कहानियां लिखी है। किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। और प्रथम कहानी कौन सी है इनकी? पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम, ये क्या है? ये सर्वप्रथम हिंदी महिला साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए किया गया? यामा के लिए इन्हें किया गया 1982 में। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, गिल्लू, निहार, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। रश्मि, गिल्लू, निहार, यामा, ये सभी किसकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की रचनाएं। और यामा के लिए 1982 में इन्हें ये प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसके द्वारा किया गया है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अति महत्वपूर्ण रचनाएं रही है इनकी। हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, चिंतामणि, ये सभी किसकी रचनाएं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में प्रथम आत्मकथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, ये क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है जो 1641 ईस्वी में लिखी गई। किसके द्वारा रचित है? बनारसी दास के द्वारा रचित है। अभी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है। अगर हम इनके नाम की बात करें, राजेंद्र बाला घोष, इनका क्या है? नाम है। इन्हें ही बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है जो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद की प्रथम कहानी, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रथम कहानी है ग्राम, जो 1911 ईस्वी में लिखी गई है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, आंसू, लहर, कामायनी, अजातशत्रु, ये किसकी रचनाएं हैं? सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। झरना, ये सभी किसकी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्या है? हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। अगर हम इसकी बात करें, ये कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित हुआ। और यहाँ पर आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, ये क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम पत्र।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में प्रथम जीवनी। अगर हम हिंदी की प्रथम जीवनी की बात करें तो भक्तमाल जो जीवनी है वो हिंदी की क्या है, प्रथम जीवनी है, जो किसके द्वारा रचित है, 1585 में नाभादास के द्वारा रचित है भक्तमाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज। आपको बताना है कि हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सा है, तो लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज है, जो 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित है। तो क्या है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सा है, लक्ष्मीपुरा। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ की बात करें तो अष्टाध्यायी हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, जो किसके द्वारा रचित है, पाणिनि के द्वारा रचित है, और इसे हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, अष्टाध्यायी को। अब ये भी नोट करते ही चलेगा, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इनका क्या है, इनका ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, इन्होंने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति। आपको बताना है कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, निहार। अगर हम निहार की बात करें 1930 में इसकी रचना की गई। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, रश्मि, नीरजा, निहार, गिल्लू, ये सभी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। संदेह गीत, ये भी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें यामाकेले ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें आधुनिक युग की इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अभी भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना। आपको बताना है कि हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। अगर हम हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना की बात करें तो साधना क्या है, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है, जो किसके द्वारा रचित है, राय कृष्णदास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत। आपको बताना है कि हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो लंदन यात्रा, जो किसके द्वारा रचित है, श्रीमती हरदेवी के द्वारा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, काल विभाजन व नामकरण करने का क्या किया था, प्रथम प्रयास किया था। अगर इनके ग्रंथ की बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इनका क्या है, ग्रंथ है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास। आपको बताना है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है। अगर हम निर्मल वर्मा की बात करें तो वे दिन क्या है, इनका प्रथम उपन्यास है, जो 1964 ईस्वी में इसकी रचना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। आपको बताना है कि परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। अगर हम इनकी बात करें, परंपरा की दृष्टि से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, वो प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो किसके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिव सिंह सरोज, ये क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। किसके द्वारा लिखा गया है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया गया था सर्वप्रथम। अगर हम इनकी बात करें, ये कब दिया गया था, 1977 ईस्वी में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हिंदी में भाषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष। आपको बताना है कि साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, साहित्य अकादमी का प्रथम क्या है, ये अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास। आपको बताना है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा की रचना इनके द्वारा कब की गई। तो इनके द्वारा की गई 1934 में चित्रलेखा की रचना की गई भगवती चरण वर्मा के द्वारा। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो अगर हम बात करें भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, चित्रलेखा, जिसकी रचना इनके द्वारा कब की गई, 1934 में की गई। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, पतन, पतन भी इन्हीं की रचना है, पतन, पतन जिसकी रचना इन्होंने 1928 ईस्वी में की, पतन। तीन वर्ष, तीन वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिसकी रचना इन्होंने 1946 में की गई। तो ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी इसमें सुधार कर सकें। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू।